Hello students, in mathematics, in chapter number 3, today we will learn about linear equation in two variables. What is linear equation? The equation which can be written in the form ax plus by plus c equal to 0. This type of equation is called linear equation. C is constant term, A, B and C. These are real numbers. A and B cannot be equal to 0. So, Ax plus By plus C equal to 0. This type of equation is called linear equation. Example, 2x plus 3y minus 5 equal to 0. This is an example of linear equation. If we will put x equal to 1 and y is equal to 1 in this equation, then we will see that left hand side and right hand side same. Left hand side is 0, right hand side is 0. It means x equal to 1 and y is equal to 1 is solution of this equation, because when we put x equal to 1 and y is equal to 1 in this equation, left hand side and right hand side are equal. Therefore, x is equal to 1 and y is equal to 1 is solution of the equation. If we will draw a graph of this equation, then we will get a straight line. 1, 1, x is equal to 1 and y is equal to 1. We can say that 1, 1 lie on this line. Let us take another example. If we put x equal to 1 and y is equal to 7, then we will see that left hand side and right hand side are not equal. Left hand side is 18 and right hand side is 0. Left hand side and right hand side is not equal. Therefore, we can say that 1, 7 is not solution of equation. We can say that also 1, 7 does not lie on this line. तो अभी हमने देखा कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं. जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो हम इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं. और किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन उस इक्वेशन की ग्राफ के ऊपर जो लाइन होती है उसके ऊपर पॉइंट होता है. सॉल्यूशन एक पॉइंट होता है उस इक्वेशन की लाइन पर. और किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं. अब हम आते हैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर. टू वेरिएबल्स का मतलब x और y, जिसमें x और y दो वेरिएबल्स का यूज हो. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हमको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास दो इक्वेशन होंगी जो कि लीनियर होंगी. तो जब हमको दो लीनियर इक्वेशन हम जब लिखते हैं उसी को कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. और उसकी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. और सेकंड इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. These are general equation of a pair of linear equation in two variable. Example, 2x plus 3y minus 4 equal to 0, 5x plus 6y minus 7 equal to 0. इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण खुद बना सकते हैं, जैसे minus 3x minus 7y plus 8 equal to 0, minus 7x plus 6y minus 9 equal to 0. अब हम x के कोएफिशिएंट है a1 और a2, y के कोएफिशिएंट है b1 और b2, c1 और c2 कांस्टेंट हैं. a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये रियल नंबर्स हैं. a1 a2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b1 और b2 भी 0 के इक्वल नहीं होंगे. c1 और c2 0 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. अब इनके जो
कोएफिशिएंट्स हैं x और y के, उनमें हम कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो क्या होता है? अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करें तो क्या होगा? द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशंस विल बी इंटरसेक्टिंग। ये हमें इन दोनों इक्वेशंस का मान लीजिए ग्राफ इस प्रकार से आया है और दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो ग्राफ लाइन विल इंटरसेक्ट एंड देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो जो है केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगी और 2 को भी सेटिस्फाई करेगी। ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर काटते हैं, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक x की वैल्यू मिलेगी, एक y की वैल्यू मिलेगी। इन x और y की वैल्यूज को अगर हम लेफ्ट हैंड में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आएगी। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन में भी इस x और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आएगी। मान लीजिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और सेकंड लीनियर इक्वेशन है 6x प्लस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 6 हो गया 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 यानी कि 3 अपॉन 9 ये भी 1 अपॉन 3 हो गया, c1 अपॉन c2 6 अपॉन 18 ये भी 1 अपॉन 3 आ गया। यानी कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, जैसा कि इस एग्जांपल में है, तो इन दोनों को हम अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो हमको जो लाइंस मिलेगी वो कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब लाइन के ऊपर लाइन आएगी। जैसे इस इक्वेशन की लाइन भी यही है, सेकंड इक्वेशन की लाइन भी यही है, लाइन पर लाइन आएगी। इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशन कैसा होगा? ऐसे केसेस में सॉल्यूशंस ऑफ बोथ इक्वेशन, इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारी x की वैल्यू होंगी और बहुत सारी y की वैल्यू होंगी। थर्ड, सपोज हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है। पहले हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, 2 अपॉन 6 1 अपॉन 3 आ गया। फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे, 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3 आ गया। फिर c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे, 6 अपॉन माइनस 18 माइनस 1 अपॉन 3 आ गया। तो ये जो फर्स्ट टू है यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, दोनों का आंसर 1 अपॉन 3 है। बट जो थर्ड है c1 अपॉन c2 वो आया माइनस 1 अपॉन 3, वो इनके इक्वल नहीं है। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन लाइंस कैसी होंगी इन दोनों इक्वेशंस की? दे विल बी पैरेलल, लाइंस इनकी पैरेलल होंगी। और ऐसे केसेस में क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट ही नहीं करती हैं तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ऐसे केसेस में दोनों इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होगा।